जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही अहम और स्पेशल खबर आपके लिए होने वाली है। 8वें वेतन आयोग के तहत ये मेरी वीडियो होने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे अपने इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबा देना। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे जुड़े हैं वो चैनल पर जाकर विजिट जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा जो है ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ जो बिल्कुल आपके काम की निकलती हैं। आज बात करते हैं 8 पे कमीशन के बारे में। तो आपने जो है हमारा जो वीडियो का थंबनेल देखा होगा उस पर मैंने खुद ही एक सवाल उठाया है। आखिर ये जो सच्चाई है, जो भी अपडेट निकलती है मैं उसे हमेशा अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूँ, और इस जो ये मेरा टॉपिक है उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये आगे जाकर आप वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके बिल्कुल काम के होंगे, क्योंकि मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो आपके काम के निकलते हैं। चलिए बात करते हैं हर एक जुड़ी हुई जो आपके जीवन से जुड़ी हुई खबर है उसके बारे में। 8 पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में होगा 8,000 की बढ़ोतरी। ये जो अभी नई अपडेट या नई आप मान सकते हैं नया अपडेट जो आया है वो कितना सही है और कितना सही है या कितना गलत है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बात करते हैं 8 पे कमीशन। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में पता चला है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 का इजाफा होने वाला है। ये खबर कहां तक सही है? अगर ये बात सही है तो बहुत ही अच्छी और मेन खबर आपके लिए हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो कमेंट्स कर देना। चलिए बात करते हैं। अब इसका जो दावा किया जा रहा है वो कितनी हद तक सही मानते हैं आप? त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारी को खुशी डबल होने वाली है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में इजाफा कर सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के आगमन के बारे में चर्चाएं भी चल रही हैं। इसके बावजूद यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग लागू भी होगा या नहीं। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारी की सैलरी में तगड़ा उछाल आने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और हर संभव या हर तरीके से आपको ही फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं। अब इसमें जो अगला मुद्दा है, मेन खबर आप मान सकते हैं मेरी, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कितनी बात सही है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों की सैलरी को लेकर वेतन आयोग के गठन पर कोई बातचीत होगी। अगर इस पर कुछ बात आगे बढ़ती है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अब ये जो मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का वो कितना सही है और कितना गलत है। 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, और जो 2024 के आम चुनाव है उसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग लागू भी हो सकता है या नहीं लागू भी हो सकता है या नहीं लागू होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग? मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अभी 8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं करना ठीक नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि 2024 के चुनाव के बाद ही इसके गठन पर निर्णय हो सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी के महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। यदि यह आयोग लागू होता है तो इसका गठन 2024 के अंत तक किया जा सकता है। इसका प्रभाव 2026 में आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं इसमें बात करता हूँ 8वें वेतन आयोग से सैलरी कब बढ़ेगी या कितना सैलरी में बढ़ोतरी होगी अगर ये 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में हर साल सैलरी की समीक्षा हो सकती है। अभी सैलरी का रिवीजन 10 साल में होता है, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया, अधिकतर वीडियो में बताता हूं कि जो भी अभी जो आपको सैलरी या आप मान सकते हैं ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि जो आपका जो है पीएफ कटता है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो सरकार ने जो सीमा तय की है वो 15,000 रुपये है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पीएफ कटता है। तो अगर 8वें वेतन आयोग किसी प्रकार से लागू होता है तो उसमें हर साल सरकार कुछ ना कुछ अपडेट जरूर लाएगी। जहाँ तक कि मेरी जितना मैं ट्वीट करता हूँ या मैं खुद ही इस चीज़ का अनुभव करता हूँ, तो इसमें जो अगर 8वें वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इसमें तो आपका ही फायदा, क्योंकि हर साल रिवीजन होगा, सैलरी भी बढ़ेगी और
एक अपडेट की तरह तहत मानते हैं कि भाई 8वें वेतन आयोग लागू होने से आप ही लोगों का किसी न किसी प्रकार से फायदा होने वाला है। तो मेरे मानने में तो ये है कि 8वें वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। जब कम सैलरी वाले कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हर साल उनके प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है। जैसा आपका प्रदर्शन होगा, यानी कि जो आपकी मेहनत के ऊपर है, जितना आपको मेहनत होगा उतने ही आपको प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस मानने से भी 8वें वेतन आयोग लागू होना चाहिए। मैं खुद भी मानता हूं कि 8वें वेतन आयोग लागू भी होना चाहिए। जब अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी के साथ 3 साल के अंतराल में हो सकता है, तो इसमें तो अच्छा ही आपके लिए होने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग अगर लागू होगा तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा। चलिए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी कितनी होगी। अगर हम छोटी से छोटी इकाई के बारे में बात करते हैं तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी या स्टार्टिंग कहां से होगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। 7वें वेतन के बारे में आप जानते ही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर, अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो 3.68 गुना हो सकता है, यानी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का 2.57 फिटमेंट फैक्ट के आधार मानते हैं 18,000 रुपए बेसिक सैलरी मिल रही है। यह बढ़कर 26,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। तो ये खबर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी होने वाली है। चलिए अब मैं इसमें बात करता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार इस बात का है कि सरकार क्या उनके लिए अगले वेतन आयोग का गठन करेगी। इसमें कुछ सवाल भी हैं, मैंने खुद ही सवाल उठाए हैं। जो आपके मन में सवाल निकलते हैं, किसी भी प्रकार के आपके मन में सवाल निकलते हैं, मैं उसको हमेशा अपनी वीडियो में उठाता हूं, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो में कमेंट्स आते हैं या जो मुझे अच्छा कमेंट्स लगता है, मैं उसके ऊपर जो है वीडियो जरूर बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों का अधिकार है हर बात जानने का। जो आज के समय में देश में मुद्दे उठ रहे हैं या किसी भी प्रकार की डिबेट उठती है या किसी भी प्रकार के आप मान सकते हैं जो आपके बात या आपके काम की खबरें निकलती हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं, या आपके कुछ भी मन में सवाल हो तो मेरी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करने की हर संभव कोशिश करूंगा। चलिए अब जो मैंने सवाल उठाया है, जो आपका ही सवाल था, मेरे कमेंट्स में सवाल था, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा टॉपिक करना चाहता हूँ। या फिर इस बात का कुछ नया होने वाला है। नया वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हालांकि सरकार अभी तक इसे साफ इनकार करती आई है, लेकिन क्या अगले साल इसकी कोई उम्मीद है? क्या सरकार अगले साल वेतन आयोग का गठन कर सकती है? आइए जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और टॉपिक में बताना चाहता हूँ। अगले साल मिल सकता है तोहफा। इसमें जो बात मेरे मुद्दे की होने वाली है, केंद्र कर्मचारी को न्यूनतम बेसिक सैलरी में रिवीजन तभी होता है जब पे कमीशन आता है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद सत्र के दौरान इस बात की भी को स्पष्ट कर दिया था कि सरकार का अगले वेतन आयोग गठन के लेकर अभी कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव भी सरकार ने विचारधारी अभी नहीं किया है। कर्मचारी की सैलरी में रिवीजन के लिए अलग प्लान की जरूरत है। उस तरफ सरकार का ध्यान है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल सरकारी कर्मचारी को तोहफे के रूप में 8वें वेतन आयोग मिल सकता है। पहली वजह जानते हैं। पहली वजह महंगाई भत्ता हो जाएगा 50%। सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन के साथ ही महंगाई भत्ते के रिवीजन के नियमों में बदलाव कर दिया था। 50% होने पर महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी। लेकिन मौजूदा जो संकेत मिल रहे हैं इसमें, उसके बारे में बात करता हूं। अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% है। इसके बाद अगला रिवीजन अगले साल जनवरी 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसमें जो बात करते हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार जो करना होगा मार्च का करना होगा, 2024 तक करना होगा। सीपीआई इंडेक्स के देखते हुए लगता है कि जनवरी 2024 से 50% डीए लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद उसे न्यूनतम शून्य कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार को वेतन आयोग के गठन की जरूरत होगी, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना वेतन आयोग के गठन के बाद ही होती है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं दूसरी वजह। मैं मानता हूँ दूसरी वजह की अगर हम बात करते हैं, दूसरी वजह चुनाव कनेक्शन।
क्योंकि आप जानते भी हैं कि 2024 में आम चुनाव है। कर्मचारी संगठन की डिमांड है कि पिछले साल 2013 पिछली बार साल 2013 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। उस सिफारिशों को लागू होने में 3 साल लग गए थे। 3 साल लग गए थे। ऐसी स्थिति में सरकार को इसके गठन पर विचार करना चाहिए। दूसरी उम्मीद यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव हो सकता है। उस सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दे, क्योंकि अगर सैलरी रिवीजन होना है तो इसकी जरूरत होगी। हालांकि ये संभावना भी होगी कि सरकार फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले को सैलरी न बढ़ाए, बल्कि सैलरी इंक्रीमेंट के लिए दूसरा कोई फॉर्मूला लागू किया जाए। साथ ही वेतन आयोग के गठन को 10 साल के बजाय हर साल के हिसाब से कोई नियम बनाया जाए। तो ये एक मेन और अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। चलिए इसमें बात करते हैं सरकार की मंशा क्या है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग जो है बहुत लंबे से चला आ रहा है। अगर 8वें वेतन आयोग इस समय पर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार इसमें क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का लंबा इंतजार न करना पड़े। हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में रिवीजन होना चाहिए। इसकी सिफारिश 7वें वेतन आयोग में ही की गई थी। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया था कि सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नए प्लान कर रही है। हालांकि क्या प्लान हो रहा है इस पर कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सरकार ने भी इस पर खुलकर कोई बात नहीं की है अभी तक। क्या सच में लागू हो गया नया वेतन आयोग? ये एक और सवाल मैंने उठाया है। चलिए बात करते हैं। सूत्रों की जानकारी को सही माना जाए तो 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कोई संभावना बदलाव नहीं होगा। इसमें पुराने किसी फॉर्मूले से सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कुछ नए परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिससे हर कर्मचारी की सैलरी उसकी तर्ज पर रिवाइज हो। वेतन आयोग का नाम भी नया होगा। 10 के बजाय हर साल इसमें जो सैलरी का इंक्रीमेंट होने वाला है। किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? अब ये एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वो भी जानना जरूरी है कि अगर जो 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है किन लोगों को बेनिफिट होने वाला है। चलिए बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में रिवीजन के लिए 10 साल का अंतराल बहुत लंबा होता है। इसके बदले 1 से या 3 साल कर दिया जा सकता है। इससे नीचे स्तर के कर्मचारियों को सैलरी में रिवीजन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। तो जितने निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या जैसी भी आपको मेरी डिबेट लगी, देखिए छोटी सी वीडियो थी, हर वो एक टॉपिक मैंने या हर एक वो सवाल उठाया है जो आपके मन में इस समय पर आया होगा, या जैसे मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलते हैं और मिलते हैं इसी डिबेट के साथ। आप अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल पर विजिट जरूर करके देख लेना। और लास्ट में मेरी जो आपको प्ले लिस्ट नजर आ रही है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही मुद्दा उठता है, वो 4 OPS, और मैं वही टॉपिक उठाता हूँ जो बिल्कुल आपके काम के निकलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।